जींद रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे रविवार को सामाजिक संस्था पवन कल्याण एवं धर्मार्थ समिति के द्वारा संचालित वृद्ध एवं अनाथ आश्रम के सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पवन कल्याण एवं धर्मार्थ समिति प्रमुख सैनी के द्वारा की गई। सानिध्य वृद्ध एवं अनाथ आश्रम का संचालक योगी राजेश नाथ सूर्यवंशी का रहा। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज व्यक्ति के बारे में कभी भी बिना कुछ जाने समझे कुछ भी ना कहे, सदैव आपस में स्नेह पूर्वक रहे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी ज्ञानवर्धक बातें भी कही। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल। आज इस वक्त हम गोहाना में जींद रोड स्थित रेलवे फाटक के नजदीक जो पवन कल्याण सेवा समिति के द्वारा एक आश्रम खोला गया है, यहाँ पर इस वक्त पवन कल्याण सेवा समिति की अध्यक्ष पवन सैनी जी मौजूद है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आज यहाँ पर एतवार का दिन है और कीर्तन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए। नमस्कार, राम राम। मैं आज आपने यहाँ पर पवन कल्याण सेवा समिति के द्वारा जो कीर्तन किया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, इसका फल किन को मिलेगा। ये पवन कल्याण धर्मार्थ समिति वृद्धाश्रम वह अनाथ आश्रम, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, विकलांग बच्चे हैं, मनोबुद्धि बच्चे हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि हमारे इरादे कुछ ऐसे हैं कि सभी की सेवा करी जाए, कोई माता बहन दुखी ना रहे। अगर किसी की कोई दिक्कत है, कोशिश करूंगी कि उसकी व्यवस्था पूरी अच्छी तरीके से हो जाए और यहाँ रहने में वो सक्षम हो। आपने यहाँ पर वृद्धों और अनाथों के लिए जो आश्रम खोला है वो आपने कब से खोला है और कितने यहाँ पर आपके पास वृद्ध या अनाथ। हमारे पास 10 महिला और 10 बच्चे हैं। हमने सर्वे करवा रखा है, अभी यहाँ शिफ्ट नहीं करा है, करेंगे शिफ्ट उनको। उनकी अच्छे से व्यवस्था करके यहाँ रहने की, खाने पीने की, बिस्तरों की जो भी है ज्यादा से ज्यादा अच्छी व्यवस्था करके हम उनको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। आशा करती हूँ कि बढ़ चढ़ के परमात्मा हमारा साथ दे और जितने भी माता बहने बच्चे यहाँ रहेंगे उनकी भी आत्मा खुश हो जाए। और बड़ों के आशीर्वाद से आप सबकी ताकत हमारी ताकत है, आप हमारा साथ दीजिए। हम आपके बच्चे हैं, आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहेंगे। पवन कुमारी। सर आप क्या कहना चाहिए। नमस्कार सभी महानात्माओं को, सभी माता शक्ति को। हमारे बीच डॉक्टर सेतिया साहब पहुंचे हैं, देवी बहन पवन कुमारी जी, जिन्होंने कई सालों से लगातार गरीब कन्याओं की शादियों में सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और भी किसी का राशन कार्ड, वोट कार्ड, किसी का उसमें भी घूम फिर कर सहायता कराना, जगह जगह समय समय पर स्वास्थ्य के कैंप लगाना, ब्लड कैंप लगाना, कई सालों से बड़ी सेवा में जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है बहन का। और आज ये जितनी भी आज रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है, आप उन पर क्या कहना चाहोगे। आज रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है। देखिए, सत्य तो है कि हमारे लिए तो सभी रानियां हैं, सभी देवियां मान हैं, क्योंकि जब एक कुंवारी लड़की शादी से पहले अपने पूरे शरीर का देखो कितना घूमना फिरना, बढ़िया से बढ़िया पहनना, खाना, रहना सहना, कितनी मौज मस्ती रहती है। जिस समय उसकी शादी हो जाती, शादी होने के बाद वो अपना सारा अपने एक बच्चे के लिए पूरा जीवन न्यौछावर करती है। वो जब बच्चा उसके गर्भ में होता है तो खान पान में चेंज करेगी, रहन सहन में चेंज करेगी, अपने पहनावे में भी चेंज करेगी, यानी हर चीज में रहन सहन, खान पान, आना जाना, घूमना फिरना, ये इतना जो बलिदान जो दे रही है देवी शक्ति, तो साक्षात इसको नमन है। मातृ शक्ति महान है और शुरू से ही अब तक जैसे मातृ शक्ति का हम सब आदर सत्कार करेंगे तो बड़ी बड़ी बात। जो आज आश्रमों में, वृद्धाश्रम में जो बुजुर्ग माता पिता हैं वो परेशानों को वहाँ बैठते हैं, वो भी ठीक नहीं हो। तो अगर ये ध्यान रखेंगे, बलिदान जो झांसी की रानी ने अपना देश आजाद कराया था, उसने तो बहुत बड़ा बलिदान किया था। गढ़ा नहीं तो कम से कम अपने घर का ही हम ध्यान रख लें, अपने बुजुर्ग माता पिता का ध्यान रख लें, अपने परिवार में जितने भी महान जो ताकत उनका ध्यान रखने, हमारी जो बहन बेटियां उनका ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तो सब कुछ अपने आप ही मान हो गया। देश आजाद ही आजाद है। लेकिन जब ये समस्या जब ये बच्चों के पास इतना धनमाया है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बच्चे तो बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं, और बुजुर्ग माँ बाप के लिए जो वहां पे नौकर है उसको बोलते हैं कि इसको खाना बना दे, वो बड़ा दुखी है। 85% से भी ज्यादा बुजुर्ग माता पिता दुखी हैं, परेशान हैं, सबसे ज्यादा अपने बच्चों से, वो उसका ध्यान नहीं करते। क्योंकि आज समय बदल गया,
जो पुराने हमारे जो बूढ़े माता पिता थे उनके पास जो बैठते थे बच्चे वहां बैठते ही नहीं। उसके पास सबके पास एक मोबाइल हो गया, मोबाइल ने सब कुछ छीन लिया। सबसे ज्यादा बच्चों के पास मोबाइल है, बड़े बुजुर्गों का ज्ञान नहीं देखते। कहते छोटे को छोटा मत समझो बेकार, और जहां सुई काम करे वहां क्या करे तलवार। अगर बुजुर्ग माँ बाप एक छोटी छोटी बातें अपने बच्चों को बताएंगे तो हमेशा बच्चा ध्यान रखता है। क्योंकि 4 महीने का बच्चा अगर उसके सामने हम जीभ निकालेंगे, बच्चा भी जीभ निकालता है, उसके जो सामने हरकत करेंगे वही बच्चा हरकत है, वही हरकत करते 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 ऐसे सब कुछ हो जाएगा। वही चीजें गुण रहेंगे। क्योंकि जो जैसा पिएगा पानी सो ऐसे होगी वाणी, जो जैसे पिएगा सो दूधी से ऐसे होगी बुद्धि। बचपन से हम उसमें अच्छे गुण डालेंगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन उसको माँ बाप ध्यान नहीं देते। बच्चों को मोबाइल दे दिया, बड़े बड़े घूम, देखो दो मोबाइल अच्छा है क्योंकि उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें भी, काम की बातें भी, लेकिन इतना भी जो सारा दिन उसमें जुड़ रहे, आंखें खराब होगी, उसको खान पान समय पर नहीं मिला, तेजाबन की स्वास्थ्य खराब हो गया, बड़ी बड़ी समस्याएं, दिमाग उसका यारदाश्त कमजोर। तो ये सारी समस्याएं जो हैं हमारे अंदर, ये सब हम अपने आप को सुधारेंगे तो सब कुछ सुधरेगा। सबसे पहले आप सबसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को, पोता पोती को, बेटा बेटी, उनसे बड़े ध्यान से बातें करो, प्रेम से। क्योंकि कागा किससे लियात कोयल किसको दे, और जीभ ऐसा चीज सबका मन ले। हमने बहुत से प्रेम से बोलना है, धमकाना नहीं है, मारना पीटना नहीं है, उसे प्रेम से बोलना है। अब प्रेम से बोल के हम उसकी आदत सिखाएंगे तो यही सब कुछ है। सब कुछ महाराज जी, इसी में हो आज जाएगा। यहाँ पर आपने कीर्तन किया है, इसका औचित्य क्या है और किसको इसका लाभ मिलेगा? देखो लाभ कैसे कि यही है कि जितनी भी मात्र शक्ति आई हैं, अभी जितनी भी देवी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आई हैं, तो कुछ समय के लिए जैसे उस मालिक का भजन हो जाए, कि दो ही चीजें, सेवा और सुमन, दो ही चीज। हर इतवार को सत्संग है, और सबसे बड़ी जो मेन मुद्दा है एकता। ये जितनी भी मात्र शक्तियां आ रही हैं, आने के बाद एकजुट सबके अंदर प्रेम एक दूसरे से मिलती है। कुछ ज्ञान गोष्ठी होगी, कुछ ज्ञान की बातें होंगी, थोड़ा हलना चलना भी होगा, कुछ स्वास्थ्य के बारे में भी बातें बताई जाएंगी। आज एक दूसरे मिलनसार रहेगा, प्रेम बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, और जहां भी कहीं जाएंगे तो अच्छा ये भी अच्छा ही महसूस सोचेंगी। तो इस मकसद को देखते हुए हर इतवार को सत्संग है, कुछ ज्ञान की बातें, स्वास्थ्य की बातें, और भी आपसे मेल जोल, आपस में देवी मातर शक्ति आपस में बैठती हैं, बोलती हैं। उसमें एक तो घर में ही कैद, इससे बाहर निकलेंगे, एक दूसरी महिला से महिला मिलती है तो उसमें प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे से मिलती हैं। तो ये एक मुहिम है, इसमें बहुत बहुत इनका आप क्या धन्यवाद जो कहना है। चाहोगे? क्या कहना चाहोगे आप? आज बड़ा खुशी का दिन है। जैसे कि मेरे पूजनीय सतगुरुदेव जी महाराज ने बहुत कुछ बताया कि हमें मिलजुल करके रहना है, बच्चों की सेवा करनी है, वृद्ध आश्रम की सेवा करनी है, और जितने वृद्ध हैं घर में, माता पिता बूढ़े बुजुर्ग हैं, उन सब की सेवा करनी है। और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हर इतवार को यहाँ सत्संग होता है, और इस सत्संग के अंदर मेरी बहनें, मेरे भाई अच्छी बात सीख करके जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक घड़ी आधी ते भी याद, एक घड़ी आधी ते भी याद, और संगत कीजिए साध की कटें कोट अपराध। हमें थोड़ी देर के लिए सत्संग करना है, हमने अपने विचारों को शुद्ध रखना है। हमारी बहनें और भाई यहाँ पर आते हैं और सत्संग करते हैं। इतना ही कहूँगा कि आप के यहाँ आने से हम सबको फायदा है, हम सबको लाभ है, और हम एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। धन्यवाद। मैं आजाद सिंह दांगी, आजाद हिंद देश भक्त मोर्चे का संरक्षक। आज हम यहाँ पर जो ना सत्संग सुनने के बाद एक महान क्रांतिकारी महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के शुभ अवसर पर हम महिलाओं को ये बताना चाहते हैं उनके जीवन के बारे में। एक महिला भी जो ना चाहे तो वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती है। ये महारानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेकर के महिलाओं ने भी जो ना अपने घर को, अपने समाज में, अपने देश के लिए अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। इस प्रकार की बात को लेकर के हम यहाँ पर आए।